गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर गेट एकेडमी पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 नवंबर को आपका बेटा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट की जो सीरीज श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट की थी, ये इसमें आज चौथा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग, सभी दोस्त, सभी भाई आ जाइए। ठीक है, सभी दोस्त, सभी भाई आ जाइए। और जो भी साथी जुड़े हैं, ठीक है, आप लोग आरआरबी जेई की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। ठीक है, ये मॉक टेस्ट मैं इस मंथ के एंड तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे लगेगा कि आपको नीड है तो फिर मैं आपको 2 मॉक टेस्ट, मतलब 10 मॉक टेस्ट तो मैं आपके 31 तारीख तक जो है वो शेड्यूल करा दूंगा। ठीक है, मतलब दीपावली भी है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपका समय नहीं खराब होना चाहिए। तो वो शेड्यूल रहेंगे, वो आप क्या कर दीजिएगा भाई, आप देख लीजिएगा उनको। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। बाकी अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि और जो क्लासेस है, ठीक है, और जो क्लासेस रहेंगी, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा कुछ और देना है तो मैं आपके पास 2 मॉक टेस्ट और आपको प्रोवाइड करूंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले 2 मॉक टेस्ट मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी के लिए आगे की तरफ चलते हैं। आपके पास मॉक टेस्ट नंबर 4 है। मॉक टेस्ट नंबर 4 से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आरआरबी जेई का बेटा आपके पास क्या है, टेंटेटिव डेट ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। ठीक है, क्योंकि टेंटेटिव डेट आपकी बदल गई है 13 दिसंबर से। ठीक है, 17 दिसंबर हो गई है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, नहीं चला है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आप लोगों को बताई जाती है। ठीक है, तो 13 दिसंबर हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा समय मिल गया है, 2-4 दिनों को, एक वीक का टाइम मान लो मिल गया है। कुछ टॉपिक्स जो नहीं कंप्लीट थे वो भी कंप्लीट करने का टाइम आपके पास है। और यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ पर फुल्ली सॉल्व क्वेश्चंस आपके पास 3800 है। नेविगेटर आप लोग बिल्कुल परचेज कर लीजिए। विद कैसे आपको परचेज करना है, इस क्यूआर के माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हैं, गूगल ई बुक्स के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। ठीक, ये नेविगेटर की जो प्राइस है वो 222 रुपये प्लस जीएसटी आपके पास रहने वाली है। ठीक है, प्लस जीएसटी आपके पास रहने वाली है। आप बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सारी चीजें सिस्टम पर आप अपनी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको सीबीटी मोड में देना है तो पढ़ाई भी आपकी उसी मोड में आप करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस आप उसी मोड में करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अभी चलते हैं आरआरबी जेई के नेविगेटर पर। आरआरबी जेई के नेविगेटर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बेटा आप लोगों के पास क्या, यहाँ पर भी ये भी लॉन्च हो चुका है, इसको भी आप परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्या सर, क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप देखकर क्या कर सकते हैं, इसको आप देखकर क्या कर सकते हैं भाई, स्कैन करके इसको यहाँ से बुक को अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लाइक लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें से यंग्स मॉडुलस की ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। ठीक, ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू की बात करें तो यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम लोग, इलास्टिसिटी भी हम लोग क्या करते हैं सर, इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सर इसकी यूनिट आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, जो सारी यूनिट होती हैं, जो सारी आपके पास क्या सर यूनिट होती हैं किसकी, आपकी यूनिट जो प्रेशर की, जो आपके पास क्या सर स्ट्रेस की, वही सब आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब यहाँ पर आपके पास पूछा है क्या, आपके पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। अगर हमसे पूछा किसकी सर, कॉपर, कॉपर के लिए अगर हम लोग बात करें तो कॉपर की जनरली वैल्यू कितनी होती है, 120 गीगा पास्कल होती है। ठीक है, 120 गीगा पास्कल होती है। नायलॉन की बहुत कम, आपके पास 2 से 4 गीगा पास्कल के आसपास ही होती है। रबर की अगर हमने बात किया तो रबर की हमारे पास क्या सर, रबर की हमारे पास क्या सर, 0.1 से लेकर 1 गीगा पास्कल, देखो कितना कम होती है। ठीक, और आयरन की बात किया तो सर आयरन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 210 गीगा पास्कल, आयरन 210 गीगा पास्कल। ठीक है, आपके पास। और अगर स्टील की यहाँ से बात कर देंगे तो सर स्टील की भी कितनी होती है सर, 210 गीगा पास्कल होती है, 210 गीगा पास्कल होती है। तो आयरन आपके पास इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो आयरन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आयरन आपके पास क्या है सर, आयरन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आयरन आपके पास क्या है, आयरन आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास क्या है सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी बताइए, अभी ये चीज क्लियर है।
ठीक है। तो स्टील आपके पास क्या, स्टील हो आयरन हो, ये इनकी वैल्यू क्या होती है सर, ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके पास क्या कह रहा है, अ लोड ऑफ 20,000 किलोग्राम अप्लाइड टू अ ब्रास सिलेंडर। ब्रास सिलेंडर आपके पास क्या बोल रहा है भाई, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, caused the length increased 0.8 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास लेंथ इंक्रीज हो गई, आपके पास 0.8 सेंटीमीटर, डायमीटर डिक्रीज हो गया। डायमीटर क्या डिक्रीज हो गया, 0.005। तो पॉइजन रेशियो बताना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास लेंथ जो है वो कितनी है, आपके पास बेटा 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। आपके पास चेंज इन लेंथ कितना हुआ भाई, ये आपके पास पॉजिटिव हुआ कि आपके पास 0.8 सेंटीमीटर। आपके पास डायमीटर क्या हो गया सर, डायमीटर आपके पास रिड्यूस हुआ तो माइनस 0.005 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या है सर, आपके पास है। अभी पूछा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर, डेल डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल, तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको डेल डी क्या है सर, माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आपके पास रहता है क्योंकि ये एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी ही, तो ये माइनस माइनस आपका वहां से कंपनसेट हो जाएगा। या लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस माइनस 0.005 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना सर 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.8 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या सर 40। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास क्या सर आएगा। अब इसको सॉल्व करो तो इसको आप क्या पास का या किस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या सर माइनस माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0.005 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.8, और ये 40 कहाँ चला जाएगा, 40 चला जाएगा ऊपर। अभी यहाँ से देखो आपके पास क्या सर एक जीरो से, ये आपने क्या किया सर, यहाँ से ये नीचे आ गया 3 जीरो, ऊपर गया 1 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक। नीचे कितना बच गया, नीचे आपके पास बच गया 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है 2। तो मतलब आपके पास क्या सर 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो आपके पास क्या हो गया सर, यहाँ से आपके पास जो आंसर आया कितना आया, ये आपके पास कितना आया सर 1/1/1 2 दूना 4, 4 दशमलव 40, 1/40, 1/40 आया। 1/40 का मतलब आपके पास कितना सर 0.025, 0.025 आपके पास क्या आ गया सर, 0.025 आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आपके पास आके आ गया सर, यहां से आपके पास ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया पॉइजन रेशियो। ये क्या आया, पॉइजन रेशियो आपके पास कितना आया, इतना आया 0.025, ठीक है 0.025 आपके पास पॉइजन रेशियो आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इन बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर मोहर सर्कल की रेडियस क्या होती है, मोहर सर्कल की रेडियस क्या होती है, ठीक है। half the sum of two principal stresses, half the difference of two principal stresses, आपके पास क्या सर डिफरेंस ऑफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सम ऑफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। देखो यहाँ पर अगर हमने आपसे बात की, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने आपसे बात की तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ठीक, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तो आपको पता है देखो अगर हमने यहाँ से सिंपली सा बात किया तो सर हमारे पास क्या है सर, आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकालते हो, क्या मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू, या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो आप निकालते हो। तो सर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, सिग्मा वाई बाई 2 ये सब सेम रहता है, प्लस यहाँ पर माइनस। अभी मैं इस पर आता हूं, पहले फॉर्मूला लिख लो पूरा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास अगर यहां पर जब आप क्या करोगे 1 की वैल्यू निकालोगे तब प्लस को लोगे, जब 2 की वैल्यू को निकालोगे तब माइनस को लोगे, ठीक, तब माइनस को लोगे। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि जब हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर प्लस बीच में प्लस लेते हैं, नहीं तो फिर माइनस लेते हैं। तो सर अगर हम बात करें तो सर ये भी हमारे पास क्या होता है सर, ये जो अंडर रूट में टर्म होती है यही हमको क्या बताता है सर, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, ठीक है। ये भी हमको क्या बताता है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हमको ये भी बताता है, ठीक, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हमको ये भी बता रहा है। सर इसके अलावा अगर हमने बात किया, सर इसके अलावा अगर हमने बात किया कि हमारे जो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनका एवरेज निकाल दोगे तो ये भी क्या बताता है सर, ये जो जब कभी क्या करो ऐसे इस तरीके से देख लो, जब कभी आप ये मोहर सर्कल को ड्रॉ करते हो, ठीक है, मोहर सर्कल को कभी ड्रॉ करा, ठीक, सिग्मा ये टाउ एक्सिस, लेट सपोज ये क्या कुछ इस तरीके से आपने यहाँ से ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये क्या है, ये है आपके पास सिग्मा 1,
यहां से और यहां तक की वैल्यू है, यहां से यहां तक की वैल्यू है, ये क्या है आपके पास सिग्मा 2, ठीक है सिग्मा 2। तो डायमीटर निकालने के लिए आपके पास कितना करते हैं सर हम लोग, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। डायमीटर क्या होता है सर, 2r होता है, 2r होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक, यहां पर r की वैल्यू निकालोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, ये आपके पास क्या हो गया भाई, रेडियस हो गई। ये आपके पास क्या हो गई सर, रेडियस हो गई। तो यहां से आपके पास क्या सर, हाफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्या हो गया, हाफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। दैट इज ऑप्शन बी आपके पास क्या सर यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी आपके पास क्या सर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है, आपके पास अ सर्कुलर शाफ्ट, अ सर्कुलर शाफ्ट, अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट। किससे आपके पास क्या लगा हुआ है, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा हुआ है। रिजल्ट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ बता दिया आप कितना, आपके पास 60 मेगा पास्कल। ठीक है, 60 मेगा पास्कल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्सिमम। ठीक है, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द मटेरियल, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द मटेरियल। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास सर्कुलर शाफ्ट है, वो भी किसमें किससे सब्जेक्टेड है, सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है। किससे सब्जेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। अगर इसका लॉजिक नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, कुछ भी कर लो। ठीक, देखो यहाँ पर आपके पास है क्या, अगर सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट की अगर हमने सिर्फ बात किया तो कंडीशन हमारे पास किसकी है बेटा, कंडीशन हमारे पास किसकी, प्योर शेयर की है। ठीक है, प्योर शेयर की कंडीशन हमारे पास है। किसकी कंडीशन है, प्योर शेयर की कंडीशन। और प्योर शेयर की कंडीशन में तुमको पता है बेटा क्या, कुछ इस तरीके का ही शेप होती है, इस तरीके की शेप होती है। आपके पास सिग्मा, ये हमारे पास क्या सर टाउ, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सर, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल बीच में बनेगा सेंटर में। ओरिजिन जो है वो कहाँ रहेगा, सेंटर में ही रहेगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से पूरा सर्कल ये सेंटर है। ठीक, तो आपको पता है ये प्योर शेयर का केस है। अब यहाँ पर बोला क्या है कि आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब आपके पास कैसा है, अब इधर जाओगे तो सिग्मा 1 मिलेगा, इधर जाओगे तो सिग्मा 2 मिलेगा, मतलब सिग्मा 1 मिलेगा सिग्मा 2 मिलेगा, दोनों तरफ आपके पास सेम ही चीज मिलेगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको क्या बता दिया है सर, 60 बता दिया है। आपको पता है कि सर ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर सिग्मा 1 हो सिग्मा 2 हो, वो सब किसके बराबर हो जाता है प्योर शेयर के केस में, अगर सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट हो। तो भाई आपके पास वो क्या हो जाता है, वो आपके पास बराबर हो जाता है आपके टाउ के। तो यहां से आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास क्या है, इन केस ऑफ प्योर शेयर, इन केस ऑफ प्योर शेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वल्स टू टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना आपके पास 60 एमपीए। 60 मेगा पास्कल है तो 60 मेगा पास्कल आपके पास दोनों चीजें रहेंगी। ऑप्शन आपके पास क्या सर, यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बीम लेंथ एल, अब बीम लेंथ आपके पास 8 मीटर, अब बीम लेंथ 8 मीटर्स कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट इट सेंटर, द बीम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। क्या है, फिक्स एट बोथ एंड, फिक्स एट बोथ एंड, दोनों एंड पर बीम को फिक्स कर दिया। बीम की लेंथ कितनी है, बीम की लेंथ बता दी कि हमारे पास क्या है 8 मीटर बीम की लेंथ है। 8 मीटर क्या है, बीम की लेंथ है। बीम की लेंथ 8 मीटर है। सेंटर पर लोड लगा है, सेंटर पर लोड लगा दिया 100 किलो न्यूटन। ठीक है, द फिक्सिंग मोमेंट एट एंड, मतलब आपसे क्या पूछा है, फिक्सिंग मोमेंट पूछा है। तो आपके पास देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है सर आपके पास, ये 4 तो ये भी 4, मतलब a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 8। और आपके पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग बताओ पहले। ठीक है, तुम लोग बताओ, मैं इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताता हूं तुमको। ठीक है, आपके पास क्या, फिक्सिंग मोमेंट एट एंड, फिक्सिंग मोमेंट लेट्स सपोज ए बी है, ए बी मोमेंट एट एंड। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स सपोज एम ए निकालना है, ये आपके पास कितना सर, आपके पास डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या कर लो सर, 100 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय आपके पास 8 इंटू 8, तो यहाँ से आपके पास क्या 4 दूना 8, यहाँ से आपके पास कैसा 4 दूना 8। ठीक, ये आपके पास क्या 2 दूना 4, यहाँ से कितना आ गया आपके पास 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन मीटर आपके पास। यही कितना आ गया बेटा, यही आपके पास क्या आ गया सर, यही आपके पास क्या आ गया, मूवमेंट आ गया। ठीक है, मूवमेंट भी कितना आ गया, मूवमेंट भी आपके पास इतना ही
आ गया, मोमेंट भी आपके पास क्या आ गया सर, आपके पास इतना ही आ गया। और ये जितना लोड एक्चुअली दिया होता है, अगर सेंटर पॉइंट पर कहीं पर लोड लग रहा है, सेंटर पॉइंट पर कहीं पर लोड लग रहा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट पर लोड लग रहा है, तो मोमेंट आपके पास जनरली फोर्स के बराबर ही आता है फिक्स बीम में, ठीक है, फिक्स बीम में ये इक्वल ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शाफ्ट वाज इनिशियली सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट। शाफ्ट जो है वो इनिशियली सब्जेक्टेड किससे है, बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड है, एंड then the subjected to torsion if the magnitude of the bending moment is found to be same। magnitude आपके पास बेंडिंग मोमेंट का क्या है सर, सेम है ऑफ टॉर्क के, मतलब बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसके सेम है, आपके पास टॉर्क के सेम है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू द आपके पास शियर स्ट्रेस, ये बताना है। सिग्मा बी बाय टाउ का जो रेशियो है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको बताना है। अगर आप ये बताओगे तो ये आप कैसे बताओगे, ये आप कैसे बताओगे तो आपको ये बताना है। तो सिग्मा बी की बात करेंगे, सिग्मा बी की अगर हम लोग बात करेंगे, सिग्मा बी मैक्सिमम, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या सर 32 m अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। अगर शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम आपके पास क्या था सर 16 t अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब, अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब, ठीक, पाई डी क्यूब। अगर हम यहाँ से देखो ये अगर आपके पास आया, ठीक, ये आपके पास क्या आया सर, ये आपके पास आया। अभी आपसे क्या सर सिग्मा बी मैक्सिमम, सिग्मा बी मैक्सिमम टू द आपके पास टाउ मैक्सिमम, सिग्मा बी मैक्सिमम टू द टाउ मैक्सिमम। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे, ठीक है, तुमको यही पता है मैक्सिमम का यही केस होता है, तो 32 m अपॉन में क्या होता है सर पाई डी क्यूब होता है, पाई डी क्यूब होता है। और ये आपके पास कितना होता है सर 16t अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब। तो पाई डी क्यूब से पाई डी क्यूब यहाँ पे खत्म, ठीक है, 16 कम 16, 16 दूना 32, ठीक, ये आपके पास चला जाएगा सीधे सीधे, ठीक, ये आपके पास सीधे सीधे यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या, यहाँ पर अगर आप देखो, और m इक्वल्स टू क्या बोला है, m इक्वल्स टू टी यहाँ से बोला ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा सर, यहाँ से आपके पास एक चीज देखने को आएगी क्या सर, सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल्स टू आपके पास क्या सर 2 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्सिमम, 2 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्सिमम, ठीक, सॉरी आपके पास टॉर्क मैक्सिमम टी मैक्सिमम, सॉरी टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम है ना, हाँ ये टाउ है ना, टी नहीं, टाउ मैक्सिमम, ठीक, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस के आपके पास क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा, ठीक, ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है, रेशियो पूछा है बेंडिंग टू द शियर का, तो वो यहीं से आ गया 2, तो आपके पास क्या सर 2 आपके पास आंसर, ठीक है। चलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which one of the following is the inversion of single slider crank mechanism। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का आपके पास इन्वर्जन कौन कौन सा होगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन कौन सा होगा, ठीक है, क्या है, ओल्डहैम कपलिंग, स्कॉच योक, इलिप्टिकल ट्रेमल, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, क्या होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या सर सिंगल स्लाइडर की अगर बात करें तो सिंगल स्लाइडर में हम लोग लिख लो, सिंगल स्लाइडर में अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास क्या सर ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है सर इसमें, ठीक है, सबसे पहला ही इन्वर्जन हमारे पास क्या होता है सर ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। दूसरा हमारे पास क्या होता है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। चौथा हमारे पास क्या है पेंडुलम पंप या हैंड पंप, ठीक है, पेंडुलम पंप या हैंड पंप। इसी तरीके से तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा सर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से डबल स्लाइडर की बात करेंगे, डबल स्लाइडर की बात करेंगे तो डबल स्लाइडर में आपके पास क्या सर, डबल स्लाइडर में भी आपके पास यही चीजें होंगी। डबल स्लाइडर की अगर हमने बात की तो सर हमारे पास यहाँ से क्या आपके पास इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल के बाद हमने बात किया सर स्कॉच योक, स्कॉच योक के बाद अगर हमने बात किया सर हमारे पास ओल्डहैम कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सर यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म शोन बिलो। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है, इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी, इसमें क्या बतानी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बतानी है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है, ठीक है। एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे भाई बताएंगे। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपके पास क्या सर किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे F इक्वल्स टू 3L-1 -2J
माइनस एच माइनस एफ आर, इससे निकालो, इससे निकालो। देखो क्या हो जाएगा, कैसे कैसे आपके पास चीजें रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले गिनो, आपके पास लिंक गिनो, आपके पास एक फिक्स लिंक सबसे पहली, दूसरी लिंक, तीसरी लिंक, चौथी लिंक, पांचवी लिंक, ठीक है, पांचवी लिंक ये हो गई। ये आपके पास क्या हो गई सर, लिंक हो गई। अब यहाँ पर आपके पास अगर हम देखो तो यहाँ पर आपके पास लिंक कितनी, लिंक कितनी होंगी, 6 ही होंगी क्या, 6 ही होंगी क्या, या फिर कुछ ज्यादा होंगी, या कुछ और चीजें आपको दिख रही हैं, 6 ही होंगी या फिर कुछ और भी चीजें दिख रही हैं। देखो यहाँ से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो आपसे हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपको पता होगा भाई, जहां पर दो बाइनरी लिंक मिलती हैं, जहां पर क्या है, दो बाइनरी लिंक मिलती है, मतलब इस तरीके से लिंक मिल रही है, तो ये आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या सर, यहाँ पर कितनी लिंक हो जाएंगी, यहाँ पर लिंक हो जाएंगी आपकी कितनी बेटा, लिंक तो सर आपके पास कितनी रहेंगे सर, लिंक कितनी हो जाएंगी, एक हो गई फिक्स वाली, 2 3 4 5, ठीक है, और एक स्लाइडर वाली 6, ठीक है, मतलब 6 लिंक आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। एक स्लाइडर वाली भी तो लिंक है, ये भी तो 6 लिंक हो गई, तो कितनी लिंक हो गई, 6 लिंक आपके पास हो गई। लिंक बराबर कितना आपके पास सर, 6 हो गया। अब ज्वाइंट गिनो, ठीक है, ज्वाइंट गिनो, ज्वाइंट दूसरे कलर से गिनते हैं। यहां से देखो आपके पास एक ज्वाइंट, ये फिक्स, एक फिक्स ज्वाइंट आपके पास हो गया, एक फिक्स ज्वाइंट हो गया। दूसरा आपके पास कैसा, दूसरा, ठीक, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। अब छठा भी यही है, सातवां भी यही है, क्योंकि आपको पता है कि जब दो ज्वाइंट ये मिल रहे हैं, दो लिंक मिलकर एक ज्वाइंट बना रही हैं, 3 ज्वाइंट से एक ज्वाइंट बन रहा है, तो मतलब एक बार इसका इसका ज्वाइंट होगा, एक बार इसका इसका ज्वाइंट होगा, तो ये 2 ज्वाइंट होगा, तो 7 यही हो गए। 7 आपके पास क्या होगा सर, यहीं पर होगा। तो आपके पास ज्वाइंट कितने हो गए, ज्वाइंट हो गए 5 प्लस 2 टर्नरी, मतलब एक टर्नरी था, 5 बाइनरी प्लस एक टर्नरी, एक टर्नरी का मतलब आपके पास कितना सर, आपके पास 2 बाइनरी ज्वाइंट, तो आपके पास क्या हो गया सर, 5 प्लस 2 आपके पास क्या मतलब 7 बीजे हो गया, बाइनरी ज्वाइंट हो गया, ठीक। एच है नहीं तो एच आपके पास 0, ठीक है, एच है नहीं 0, एफ आर है नहीं तो आपके पास एफ आर भी 0, रिडंडेंट लिंक भी 0, तो आपके पास क्या सर, एफ 3 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 7 माइनस जीरो, तो आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 15 माइनस आपके पास क्या सर 14, दैट इज आपके पास ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, मतलब 1 आया तो ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन सिंपल सा है, सिंपल सा है। बस यहाँ पर ये यही वाला खेला ध्यान रखना था, बस बाकी कुछ नहीं। ये वाला ध्यान रखना था कि एक बार कनेक्शन इस वाली लिंक से और इस वाली लिंक से होगा, एक बार कनेक्शन इस वाली लिंक से इस वाली लिंक से होगा, ठीक है, और फिर एक इसका इसका भी होगा, लेकिन क्या है, एक कॉमन हो जाएगा, तो फिर बचेंगे कितने, 2 ही बचेंगे, बचेंगे कितने, 2 ही बचेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following is a surface hardening treatment method is used for the surface hardening of guideways, ठीक है, ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन की सरफेस हार्डनिंग करने के लिए, लेथ मशीन की सरफेस हार्डनिंग करने के लिए हम लोग किसकी जरूरत होती है, हमको किसकी जरूरत होती है, लेथ मशीनिंग की सरफेस हार्डनिंग के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, बताइए भाई। देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें, आपके पास क्या सर, किसके लिए सर, सरफेस हार्डनिंग ट्रीटमेंट मेथड यूज फॉर सरफेस हार्डनिंग ऑफ गाइडवेज, गाइडवेज की सरफेस हार्डनिंग लेथ मशीन की किसके थ्रू करते हैं, तो यहाँ पर बेटा हम लोग किसके थ्रू इसको गाइड करते हैं, इसको हम लोग करते हैं भाई किसके हेल्प से, फ्लेम हार्डनिंग की हेल्प से, क्योंकि आपको पता है फ्लेम हार्डनिंग की हेल्प से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो फ्लेम हार्डनिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको यूज करते हैं, यहाँ पर फ्लेम हार्डनिंग से हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और
क्या इफेक्ट होगा मीडियम कार्बन स्टील पर, वो चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। वो चीजें आपके पास क्या है, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, तो वो आपको बताना है कि वो आपके पास क्या होगा। ठीक है, देखो यहां से अगर हमने बात किया, देखो आपके पास कौन कौन सी चीजें ठीक लिखी हैं। देखो ये करेक्टली कौन से पेयर्स आपके पास सही है। तो नॉर्मलाइजिंग में हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास ग्रेन रिफाइनमेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। फुल एलिनिंग में हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मार्ट टेम्परिंग में डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक, बिल्कुल सही। स्टेरोडाइजिंग में सॉफ्टनेस आ जाती है जब सल्फर मिलाएंगे, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 सभी सही है, तो ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सभी सही है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गेट एकेडमी परिवार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर, जबरदस्त कोर्स लेकर आया है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और तगड़ा कर सकते हो नेविगेटर के साथ। नेविगेटर का आप इस्तेमाल करो अपनी पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के बाद अगर कुछ कॉन्सेप्ट फंसते हैं तो आप उनको कहां से पढ़ सकते हो, उनको गेट एकेडमी के कोर्सेज की हेल्प से पढ़ सकते हो। सॉरी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके पास क्या है, प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, सीबीटी 1 का कोर्स मात्र 499 रुपए में, और सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का जो कोर्स है 777 रुपए में। ठीक है, आप इन दोनों कोर्सेज से क्या कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं, और मजबूत और धारदार बना सकते हैं। नेविगेटर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस का समाकलन जो है वो किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आरआरबी जेई की बात करते हैं, मैं सीबीटी 2 की, तो बेटा सीबीटी 2 इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास क्या, सीबीटी 1 में हो सकता है आप लोग क्वालिफाई कर जाओ, बट सीबीटी 2 के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी क्या है, क्योंकि यहां पर सीबीटी 1 तो आसान रहेगा रिलेटिवली, क्योंकि 15,000 बच्चे क्वालिफाई करने हैं, तो ठीक है, तो वो आपके लिए रिलेटिवली इजी है। लेकिन सीबीटी 2 क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए इसलिए बनेगा क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास जो है किन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ध्यान आपको इन चीजों का देना पड़ेगा कि यहां पर कट ऑफ इसी पर बननी है, सारी चीजें यहीं पर होनी है, और यहां पर प्योरली क्रीम बच्चा जाएगा। ठीक है, जो मतलब आपके पास क्या है, बहुत अच्छे तरीके से जिसने अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, वही बच्चा यहाँ पर क्या है, पहुंचेगा, वही बच्चा यहाँ पर पहुंचेगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल इस नेविगेटर को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, और इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। ठीक है, चलिए अभी आपको बताएं अभी आपको बताएं कि गेट एकेडमी के गेट के भी कोर्सेज आपके पास हैं 2025 के लिए, 2026 के लिए, 27 के लिए। जो भी साथी गेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बंधु मित्रगण तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग जो है गेट के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी कॉलेज गोइंग है, आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए, बिल्कुल जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताएं आरआरबी जेई एसएससी जेई का जो आपके पास बैच है, ठीक, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट एंड जेई, जिसमें आपके पास सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक, स्मार्ट कोर्सेज, डोपामीन कोर्सेज, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, नॉन टेक, गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो, ये सभी चीजें अवेलेबल हैं आपको कहाँ पर, गेट एकेडमी की वेबसाइट पर, या गेट एकेडमी के प्ले स्टोर पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इनको विजिट कर सकते हो, इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसकी सर, बुक्स की बात करते हैं। तो गेट एकेडमी की बुक्स आप लोग फिजिकल कॉपी में भी परचेज कर सकते हो। मैकेनिकल की 2 बुक्स आपको मिलेंगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, जनरल एप्टीट्यूड, ये आपके पास वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट्स हैं सभी। और ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम 2 के सब्जेक्ट्स हैं, वॉल्यूम 2 के सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपके पास वॉल्यूम 2 के सब्जेक्ट है। तो दोनों वॉल्यूम के आपके पास क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, दोनों वॉल्यूम्स का आप क्या कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग पेरिटेक्टिक सॉलिडिफिकेशन वन लिक्विड। ठीक है, ड्यूरिंग पेरिटेक्टिक सॉलिडिफिकेशन वन लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन आपके पास पर, पेरिटेक्टिक सॉलिडिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है अब ये बताना है।
देखो आपके पास क्या है, आपको पता है कि डेल्टा प्लस लिक्विड मिलके आपको क्या बनाते हैं, आपके पास आपको पता है कि सर एक नया सॉलिड बना देते हैं, एक नया सॉलिड जो है वो बना देते हैं, ठीक, एक नया सॉलिड बनाते हैं। तो मतलब आपके पास एक लिक्विड जो है, एक लिक्विड आपके पास एक एक सॉलिड से मिलकर, एक सॉलिड से मिलकर नया सॉलिड बना रहा है, ठीक, एक सॉलिड से मिलकर नया सॉलिड बना रहा है। कितने पेयर आपके पास, लगभग 1493 के आसपास, 1493 के आसपास, ठीक है। कार्बन परसेंटेज, सॉरी, 0.18% आपके पास क्या सर, कार्बन परसेंटेज रहेगी, ठीक। तो कम वन लिक्विड कॉम्बिनेशन कंबाइंस विद वन सॉलिड एंड फॉर्म अ न्यू सॉलिड। तो आपके पास क्या सर, आपके पास क्या है, आपके पास क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है सेकंड न्यू सॉलिड फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर क्या है, परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। द वैल्यूज ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल आर गिवन बिलो। यहां पर आपको हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दे रखा है। अब थर्मल इफिशियंसी ऑफ साइकिल एंड द वर्क रेशियो, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये प्रोसेस दे रखी है और ये आपको ये दे रखा है, ठीक है। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार क्या करिए भाई, सभी लोग बताइए। ठीक है, देखो आपको पता है कि आप क्या करते हो भाई, जहां पर वर्क आपको मिल रहा है, जो बेसिकली आपके पास क्या है सर, बेसिकली आप बोल सकते हो कि सर एक्सट्रैक्टिंग वर्क है, ठीक। तो डब्ल्यू सी को एक तरफ, डब्ल्यू ई को जो है मतलब एक तरफ जोड़ लो, आपके पास क्या है सर, 300 और आपके पास 250, मतलब ये कितना हो गया सर, 500 किलो जूल हो गया, ठीक। और जो निगेटिव वाले वर्क है उनको एक तरफ रख लो, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली तो नेटवर्क निकालना है ना, तो इनका नेटवर्क यहीं से निकाल लो, ठीक है। तुमको नहीं निकालना, तुम इनको सबको जोड़ घटाना कर लो, यहीं से तुम्हारे पास आ जाएगा। देखो 250 सीधे कट गया, 300 में से 100 जाएगा, कितना आएगा, 200, ठीक, 200। सिंपल सा लॉजिक है ये, सिंपल सा लॉजिक क्या है, यही है। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको करना है, इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव वाले वर्क एक तरफ जोड़ो और दूसरी वाले तरफ आपके पास क्या कर लो सर, एक तरफ घटा लो, मतलब इन सबको जोड़ लो, जोड़ घटा लो। तो आपके पास डब्ल्यू नेट कितना आ गया सर, यहाँ से कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक, 200 आ गया। तो यहां से लेकिन आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव वर्क की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव वर्क तो यही है, पॉजिटिव वर्क यही है, जिनको टरबाइन वर्क भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास वर्क जो है, वर्क जो है, तो बेसिकली अगर आप इसकी बात करो, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है सर, बेसिकली बात करो तो 300 प्लस 250, तो मतलब यहां से कितना आया वर्क, ये आपके पास 500 आया, ठीक है। और अगर कंप्रेसर वर्क या पंप वर्क की बात करें तो -200 प्लस, ये आपके पास क्या सर, माइनस में, तो माइनस छोड़ दो, आप क्या, आप छोड़ दो अभी माइनस को, यहाँ से आपके पास क्या कर लो सर, 100 प्लस आपके पास 250, मतलब ये कितना आया, 350 आया, 350 आया। तो ये कंप्रेसर वर्क है, तो जाहिर सी बात है सर, ये माइनस में ही होगा, ये किसमें होगा, माइनस में होगा। तो नेट वर्क आपके पास कितना है, डब्ल्यू नेट अगर निकालोगे तो नेट आपके पास कितना है, 200 आया, नेट कितना है, 200 किलो जूल आया, ठीक। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे सर, अगर हम लोग वर्क रेशियो निकालते हैं, ठीक है, अब तुमको यहाँ दिखेगा नहीं तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क रेशियो, वर्क रेशियो, ठीक, वर्क रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या सर, सॉरी, वर्क रेशियो, वर्क नेट अपॉन में क्या सर, टरबाइन वर्क या फिर पॉजिटिव वर्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, इवापोरेटिव वर्क बोल सकते हो। तो बेसिकली आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास वर्क नेट 200 आया, ई डब्ल्यू ई कितना है आपके पास, डब्ल्यू टी कितना है आपके पास, 350, 550, ठीक है, 550। इसको आपके पास क्या सर, इसको लिख लो, इसको आप लिख लो, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आपके पास कितना आएगा, 20, 250, 55, 55, 55, 55, यहाँ पे आपके पास 5 या 15, मतलब 0.3 के आसपास वाला कोई होगा, ठीक है, 0.3 के आसपास वाला होगा, 0.36। वर्क रेशियो कितना है, वर्क रेशियो आपसे पूछा है तो वर्क रेशियो 0.36 ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, 0.36 ये दे रखा है, 0.36 ये होगा, ठीक। आपके पास क्या बोला है भाई, हीट सप्लाई देख लो, हीट सप्लाई आप कितना कर रहे हो, हीट सप्लाई तो एक ही पॉजिटिव में है, ठीक है, एक ही पॉजिटिव में है, तो नेट हीट सप्लाई आपके पास क्या है सर, आपके पास 300। तो क्यूएस आपके पास कितना है, क्यूएस आपके पास क्या है, 300, ठीक। आपसे अगर पूछा सर हमने यहाँ से क्या सर, इफिशियंसी निकाल दो, इफिशियंसी निकालोगे तो वर्क नेट अपॉन में क्या सर, हीट सप्लाई क्यूएस, तो यहाँ से आपके पास क्या सर, 200 डिवाइडेड बाय 300, 300 इंटू 100, तो यहाँ से आपके पास क्या सर, ये क्या बन गया सर, 2/3, 200/3, तो मतलब 66.67, 66.67। तो आपके पास आंसर यही क्या हो गया सर, ऑप्शन बी हो गया, ठीक, ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि पहले साइकिल की इफिशियंसी बतानी फिर वर्क रेशियो बताना, तो वर्क रेशियो आपके पास क्या 36 आया था और ये आपके पास कितना आ गया सर, 0.67 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्नोट इंजन,
A Carnot engine rejects 40% of the heat absorbed, मतलब 40% हीट को 40% को रिजेक्ट करा है, तो 60% इसकी क्या हो गई सर, इफिशियंसी हो गई। एट सिंक 27 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर आपको बताना है, सोर्स टेम्परेचर किसमें बताना है सर, आपको बताना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, कि आपके पास कुछ ये है, ठीक है, डायग्राम देख लो, तो यहाँ से आपके पास टीएस तो आपको नहीं पता है, ये आपके पास क्या सर, यहाँ से अगर हम लोग बात करें सर टी लियोर कितना है, आपके पास 27 डिग्री, इसी को क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो 300 केल्विन, ठीक। यहाँ से आपके पास जो भी हीट सप्लाई हुई, ठीक है, उसका कितना रिजेक्ट हुआ, कितना इधर रिजेक्ट हो गया, आपके पास 0.4 टाइम्स ऑफ क्यूएस रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट, ठीक है, तो डब्ल्यू नेट आपके पास कितना है, आपके पास क्या सर, यहाँ से डब्ल्यू नेट अगर आप निकालोगे तो डब्ल्यू नेट यहाँ से आपके पास कितना, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, और हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है आपके पास 40%, तो आपके पास क्या सर, क्यूएस माइनस 0.4 क्यूएस, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या सर 0.6 क्यूएस आपके पास क्या गया सर, हमारे पास इसका वर्क आ गया, हमारे पास क्या गया सर, वर्क आ गया। तो हमारे पास क्या सर, हमको वर्क ने इफिशियंसी हमारे पास क्या होती है सर, इफिशियंसी हमारे पास होती है कार्नट इंजन की इफिशियंसी पूछा है, तो रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास क्या सर सॉरी, इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन में क्या सर, टी हाइयर, इक्वल्स टू ये किसके बराबर होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन में क्या सर, आपके पास हीट सप्लाइड, ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। तो अब इन दोनों को उठा लो, तो यहां से किस तरीके से लिख लोगे, डब्ल्यू नेट कितना है आपके पास 0.6 क्यूएस, 0.6 क्यूएस अपॉन में क्या सर, क्यूएस इक्वल्स टू हमारे पास कितना सर, आपके पास टी हाइयर आपको नहीं पता, टी लोअर आपके पास कितना सर 300, टी हाइयर आपको नहीं पता, क्यूएस से क्यूएस खत्म, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा सर, आपके पास 0.6 टीएच, यहाँ पर आपके पास जब इसको इधर भेजोगे तो माइनस टीएच, यहाँ से आपके पास माइनस 300, ठीक है, तो माइनस 0.4 टीएच इक्वल्स टू माइनस 300, तो माइनस से माइनस ये खत्म, माइनस से माइनस ये खत्म, ये कितना आया सर टीएच, ये जीरो इधर आ गया, तो आपके पास क्या सर चार से आप डिवाइड करोगे तो चार आपके पास क्या, चार सत्ते 28 7, ठीक, आपके पास और क्या आया, यहाँ से 4 पंचे 20, 750, टीएच आपके पास कितना आया, 750 केल्विन आया है, 750 केल्विन आया, अब इसको सेंटीग्रेड में बदलना है, तो 750 माइनस 273 कर लो, तो यहाँ से कितना आया आपके पास, ये आया 7, 14 में से 7 गए, आपके पास क्या गया, बच गया 7, और आपके पास 6 में से 2 हो गए तो 4, तो 477 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या सर, आपके पास आंसर आ गया, 477 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द वर्क एंड द हीट ट्रांसफर पर डिग्री सेंटीग्रेड per degree temperature change for a closed system, sorry per degree centigrade नहीं, per degree temperature change for a closed system is given by in kilojoule per kg, temperature increase from, ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टेटमेंट मिसिंग है, रुको ये क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर क्लोज सिस्टम की वो नहीं दे रखी, वैल्यूज नहीं दे रखी, एक मिनट रुको, हाँ लिख लो इसको, आपके पास कैसा डी डब्ल्यू बाई डी टी 1/20 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डी क्यू बाई डी टी 1/10 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। अब आपको बताना है किसके अंदर, इंटरनल एनर्जी किलो जूल के अंदर बतानी, किलो जूल के अंदर बतानी, ठीक है। तो आपको ये दे दिया, ठीक, आपको ये जो है वो दे दिया, ठीक, ये आपके पास क्या कर दिया, दे दिया। चलिए ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या सर, ये T1 दे रखा है, ये T2 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ से dt की वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितना सर 300 माइनस 160, तो आपके पास कितना आ गया सर 190 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या पता है सर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको डी यू निकालना है तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू कर दोगे, बोलो बिल्कुल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से आपके पास कितना सर 1/10 माइनस 1/20, ठीक है, जो यहाँ से आपके पास है
यहाँ से आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन वैल्यू दे रखी है वही आपने रख दी। यहाँ से क्या किया सर 1/10 को बाहर निकालिए, 1/10 को बाहर निकाला तो 1 माइनस 1/2, बोलो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपके पास क्या सर 1/2 इंटू 1/2, ठीक, यहाँ आपके पास ये हो गया। तो ये कितना आया सर आपके पास, यहाँ से आ गया 1/20 किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ से आपके पास क्या चीज है, यहाँ से अगर आपके पास अगर हम बात करें, ठीक, ये आपके पास अलग है गिवन डेटा, ठीक, यहाँ से अगर हम बात करें तो डी यू किसमें पूछा है, डी यू आपके पास क्या आया सर, डी यू बाई डी यू आपके पास डी यू बाई, यहाँ से क्या है डी यू बाई डी टी आया। क्यों डी यू बाई डी टी आया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपके पास, जो यूनिट लेकर चले हो आप किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर चले हो। लेकिन अभी पूछा क्या है सर, डी यू बताना है सिर्फ किलो जूल में, किलो जूल में बताना है तो डी टी की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये किसमें बन गया किलो जूल में, डी टी कितना आपके पास कितना आ रहा है 190 डिवाइडेड बाई 20, 190 डिवाइडेड बाई 20 आपके पास कितना सर, यहाँ से आपके पास 0 0 खत्म, तो आपके पास कितना आ गया सर 18 मतलब 19, 9.5 किलो जूल। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डी यू जो है बेटा कितना आ गया 9.5 किलो जूल, ठीक है, क्या है 9.5 किलो जूल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A closed thermodynamic system, sorry, a closed thermodynamic system manifest when, मतलब आपके पास क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होगा, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आपको पता है कि सर एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। अब ओपन की बात करोगे तो ओपन में आपके पास एनर्जी भी होगी मास भी होगी, ठीक है। और आइसोलेटेड की बात कर दोगे तो आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी होगी ना ही मास होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद सराउंडिंग, ये तो नहीं हो सकता। मैटर इज नॉट अलाउड अक्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर आपके पास अकर हो सकता है। ये आपके पास क्या है सर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। चलिए क्या कह रहा है, इन रैंकाइन साइकिल, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क डन बाय द टरबाइन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज 8 किलो जूल, the work required of the pump feedback to the boiler is 6 किलोजूल, determine the work ratio। तो आपके पास WT दे रखा है आपके पास, अभी देखो ऐसा ही क्वेश्चन कराया, W आपके पास पंप दे रखा है कितना सर 6 किलोजूल। आपको पता है वर्क रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क रेशियो आपके पास कितना होता है बेटा, नेटवर्क अपॉन में क्या सर पॉजिटिव वर्क, नेटवर्क अपॉन में टरबाइन वर्क या फिर पॉजिटिव वर्क जिसको बोलते हैं। तो नेटवर्क कितना आपके पास 8 माइनस 6, क्योंकि अगर आप यहां से नेटवर्क निकालोगे, डब्ल्यू नेट की वैल्यू निकालोगे तो टरबाइन माइनस पंप हो जाएगा, टरबाइन माइनस पंप हो जाएगा। तो आपके पास 8 माइनस 6 बराबर आपके पास कितना सर 2 आ रहा है, ठीक। अगर ये आपके पास क्या आ रहा है सर, ये 8 माइनस 6 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आपके पास कितना, टरबाइन वर्क 8 है तो आपके पास 2/8 का मतलब आपके पास कितना सर, आपके पास हो गया सर 1/4 का मतलब आपके पास 0.25 आपके पास क्या है सर, यहाँ पर आपके पास ये वर्क रेशियो है, ठीक। वर्क रेशियो आपके पास क्या है सर, ये आपके पास आया, ठीक, 0.25। क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दो भाई सभी लोग, एक बार जल्दी से बता दो सभी लोग, चलें आगे, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर के लिए क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज करेक्ट है। यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां से आपके पास क्या पूछा है, ठीक, फ्लू गैसेस मास ओनली इन वन डायरेक्शन, ये तो नहीं आपके पास वन डायरेक्शन में तो नहीं होता है, ठीक। यहां पर आपके पास क्या होता है, देयर एयर इज सेंट थ्रू द सेम डायरेक्शन, नहीं बेंसन में डिफरेंट डायरेक्शन। आपके पास क्या है सर, आपके पास देयर इज अ नॉट रिसर्कुलेटिंग ऑफ वाटर, ये आपके पास क्या है सर, यहां पर सर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं होता, यही स्टेटमेंट क्या है आपके पास करेक्ट है। यहां पर आपके पास क्या सर, और यहां पर आपके पास क्या है, ये भाई आपके पास जो बॉयलर होता है ये ड्रमलेस बॉयलर होता है। कौन सा बॉयलर होता है, ड्रमलेस बॉयलर होता है। यहाँ पर कोई भी रिसर्कुलेशन वाटर का नहीं होता है, रिसर्कुलेशन वाटर का नहीं होता है, ड्रमलेस बॉयलर आपके पास होता है, ठीक। अगर बात करें बैबकॉक बिलकॉक की, बैबकॉक बिलकॉक्स इज क्लासिफाइड एज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, ये वाटर ट्यूब बॉयलर आपके पास है, बिकॉज क्यों आपके पास है, इट हैज लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर एट बॉटम, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब। अब आपको पता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं सर, आपके पास जिनके अंदर वाटर आपके पास फ्लू करता है और बाहर गैसेस रहती हैं, तो आपके पास यही तो लॉजिक होता है। तो ऑप्शन भी सिंपल सा देखो है, सिंपल सा सिंपल सा है,
ठीक है। और फायर ट्यूब के लिए, फायर ट्यूब की एक आपको ट्रिक अगर नहीं पता है तो मैं बताया था, ठीक है, पिछली क्लासों में। फायर ट्यूब बॉयलर की CFL2 याद रखना है, CFL2 याद रखना है, ठीक है। C से कॉकरॉन कॉर्निश, L से लोकोमोटिव लैंकेशायर, और 2 का मतलब क्या है, ये CB2 LB2, और F2 का मतलब आपके पास फायर ट्यूब, बस ये समझ लो, ठीक है। फायर ट्यूब, फायर टू से फायर ट्यूब, ठीक है। अभी देखो यहां से क्या कह रहा है, इन ऑटो साइकिल कंप्रेस्ड फ्रॉम 3 लीटर टू 2.4 लीटर, 3 लीटर टू 2.4 लीटर आपके पास कंप्रेस हो रहा है फ्रॉम अ स्टार्टिंग प्रेशर 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द नेट आउटपुट इज 400 किलो जूल, द मीन इफेक्टिव प्रेशर पी मीन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो आपको पता है ये आपके पास क्या दे रखा है भाई, आपको आपसे क्या बोला, कंप्रेस कर रहा है सर कितना, सर यहां से 3 से 2.4 पर, मतलब आपके पास लेट सपोज V1 है, ये आपके पास लेट सपोज V2 है, ठीक। तो अगर हम स्वेप्ट वॉल्यूम की बात करें तो स्वेप्ट तो इसके अंदर ही चलेगा, स्वेप्ट वॉल्यूम आपके पास कैसा 3 से 2.4, तो इतना कंप्रेस कर दे रहा है, तो आपके पास कितना आ गया सर, यहां से आपके पास क्या सर 6 लीटर, 0.6 लीटर। इसको आपके पास लीटर को मीटर पर सेकंड, सर मीटर क्यूब पर सेकंड में बदलोगे तो आपके पास क्या सर 6 × 0.6 × 10⁻³ मीटर क्यूब आपके पास क्या गया सर, मीटर क्यूब में आ गया, ठीक। वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गया, ठीक। वॉल्यूम किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अभी आपको पता है कि सर आपके पास जो वर्क होता है वो क्या होता है, ठीक है। वर्क जो होता है वो आपके पास क्या सर, पी मीन इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू VS स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहां से आपको पी मीन चाहिए, तो आपके पास वर्क अपॉन में क्या सर स्वेप्ट वॉल्यूम होना चाहिए। वर्क आपको क्या दे रखा है, आपको ये वर्क आपको नेट पावर आपके पास कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है आपके पास 400, ये आपके पास कितना दे रखा है 400 किलो जूल। तो किलो जूल को बदलो सिंपल जूल में, डिवाइडेड बाय आपके पास 0.6 इंटू 10⁻³ तो यहां से आपके पास पॉइंट हटाया, एक आपने क्या करें सर, एक आपने ऊपर 0 लगाया, ठीक। ये ऊपर 0 गए तो आपके पास क्या सर 3, ये 4 7 7 7 7 और 2 9, ठीक है। ये आपके पास कुछ आया, ठीक है। तो अभी रुको, इसको देखो, अभी इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये आपके पास क्या सर 400 आया, तो आपके पास कितना आ रहा है सर यहाँ से 6, तो ये आपके पास चला जाएगा 3, और ये आपके पास चला जाएगा 200, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाई 3, 200 डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब आपके पास किसमें सर बताना है, मेगा पास्कल में बताना है। तो 200 डिवाइडेड बाई 3 तो मेगा पास्कल में आएगा नहीं, 2000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। यहां से अगर आप करोगे तो ये 667 बनेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा सर मेगा पास्कल, ये कितना मेगा पास्कल 10⁻⁶ को मेगा पास्कल। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन ऑटो साइकिल कंप्रेस रेशियो 8, मतलब आरके की वैल्यू कितनी है, आरके की वैल्यू है 8, ठीक है। इफ 250 किलो जूल ऑफ वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइकिल, 250 किलो जूल वर्क जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है साइकिल से, हीट रिजेक्शन बताना है, ठीक है। हीट रिजेक्शन जो है वो बताना है। ऑटो साइकिल की बात करते हैं। 1 - 1/R K⁴ γ-1, ठीक है। तो यहाँ ये आपके पास होता है, ठीक। अब इफिशियंसी निकालनी है तो आप इसको किसी और फॉर्मेट में भी रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो W अपॉन में नेट हीट सप्लाई अपॉन में कैसे W अपॉन में सर ये QS कैसे निकाल सकते हो बेटा, QS निकाल सकते हो आपके पास क्या सर W प्लस QR बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से W निकाल W इक्वल टू क्या सर QS माइनस QR, तो आप यहाँ से क्या W प्लस QR कर दोगे तो QS आ जाएगा, ठीक। ये तो तुमको पता ही है, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो बस अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो आपके पास क्या सर 1 - 1 / 8 की पावर 1.4 - 1 इक्वल्स टू, अब बोलो कि सर कैल्सी नहीं अवेलेबल है, कैल्सी बेटा अवेलेबल होता है यहाँ पर आपके पास क्या, तो ये कैल्सी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। इसको सिंपल सा कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसकी 1/8 की वैल्यू होती है 0.4 के आसपास, ठीक है। 1 माइनस, बोलो सर आपको कैसे याद भाई, जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में 20 में लिखा तब मुझे जो है वही ये सारी वैल्यूज जो है वो मैंने याद करके रखी थी। 0.435 ले लो, 0.435 इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 250 प्लस QR, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से QR की वैल्यू आ जाएगी। QR की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, QR की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास कितनी आएगी सर, मैं आपको आंसर बता देता हूँ 250 इधर जाएगा
इससे कम ही आएगी, तो 192 ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार कैलकुलेट कर लेना, 192 ही आएगी। ठीक, मैं एक बार देख भी देता हूँ। हाँ 192, 120 का डी, ठीक 192.69। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिक्विड कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर, अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर जिसका वॉल्यूम आपके पास कितना है सर, V1 आपके पास 0.02 मीटर क्यूब, आपके पास क्या सर, किस टेम्परेचर पर आपके पास P1 आपके पास क्या सर 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टू अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम आपके आपके पास 0.02 मीटर क्यूब, P2 आपके पास कितना सर 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो के आपके पास आपको पता है, के आपको पता है सर आपके पास चेंज इन प्रेशर अपॉन में क्या सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर अपॉन में क्या सर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपके पास होता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, बोलो क्यों? क्योंकि सर ये भी 2 है और ये भी 2 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये आपके पास आई थिंक 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1, वॉल्यूम जो है वो क्या है, दूसरा वाला 1 है, 0.01, 0.01, ठीक है। चलो तो इसको क्या सर P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय माइनस V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। सॉल्व कर लो, 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाय माइनस 0.01 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02, पॉइंट से पॉइंट सब कट जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहां से बचेगा आपके पास क्या सर, ऊपर बचा 200, नीचे क्या बचा, नीचे बच गया आपके पास क्या सर, यहाँ से 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो नीचे बच गया आपके पास क्या सर 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना रहेगा था 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम्म, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन भेजा था टाइपिंग मिस्टेक आई थिंक। बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, ठीक, ये मीटर स्क्वायर होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गई है, तो जिस भी टाइपिस्ट ने टाइप किया उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या सर मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। मीटर स्क्वायर आपके पास क्या सर आंसर कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिस्ट 1 में मेजरिंग डिवाइसेस हैं, लिस्ट 2 में आपके पास क्या है सर मेजर्ड पैरामीटर है, ठीक है। लिस्ट 1 में मेजरिंग डिवाइसेस है, लिस्ट 2 में पैरामीटर है, तो अब इससे बताना है कि क्या क्या मेजरमेंट किससे आप लोग करते हो। देखो आपके पास पिटॉट ट्यूब, माइक्रो मैनोमीटर, पाइप बेंड मीटर और वॉल प्रेशर टैप। तो अगर हम लोग बात करें पिटॉट ट्यूब, आपके पास स्टैग्नेशन प्रेशर इसमें देखने को मिलता है, तो 4, तो 4 एक में है, तो आपके पास ए नहीं हो सकता, डी नहीं, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी या डी में से एक करेक्ट है, ठीक। माइक्रो मैनोमीटर की बात करते हैं, तो माइक्रो मैनोमीटर आपके पास क्या सर, माइक्रो मैनोमीटर आपको पता है सर डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, तो 3 हो गया, 4 3 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। बाकी पढ़ लेते हैं, पाइप बेंड मीटर जिससे हम लोग रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं, ठीक है। वॉल प्रेशर टैप मतलब फ्लूइड का फ्लो का स्टैटिक प्रेशर, 4321 4321। अब ये वॉल प्रेशर टैप का अलग से भी ध्यान रखना कि फ्लो का स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, हो सकता है सिर्फ अलग देखेगा ये पूछ ले, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या सर, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बस अंतिम पड़ाव की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके पास ऑफ एन ऑयल विस्कोसिटी, ऑयल विस्कोसिटी आपके पास क्या सर, आपके पास 0.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपके पास क्या सर, रिलेटिव डेंसिटी आपके पास कितना है सर 0.6, फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप आपके पास कितना है, जिसका डाया आपके पास कितना है, डाया ऑफ सर्कुलर पाइप 60 सेंटीमीटर, लेंथ आपके पास क्या सर 500 मीटर आपके पास लेंथ है। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑयल, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑयल यू एवरेज आपके पास कितना है, आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। रेनॉल्ड्स नंबर बताना है, रेनॉल्ड्स नंबर आपको बताना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर बताने के लिए आपके पास क्या सर रो वी एल, सॉरी म्यू वी एल अपॉन में क्या सर आपके पास
आपके पास क्या सर, रो बी एल अपॉन में म्यू, हाँ रो बी डी अपॉन में म्यू होता है ना, हाँ तो रो बी एल अपॉन में क्या सर, म्यू आपके पास हो जाएगा, म्यू आपके पास हो जाएगा, ठीक, म्यू बाई रो न्यू हो जाएगा, ठीक। रो रो पूछा है तो रिलेटिव डेंसिटी है, क्या दे रखा है, ऑयल, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल आपके पास कितना सर, आपके पास 0.6 इंटू 1000, 0.6 इंटू 1000, तो 0.6 इंटू 1000, ठीक। वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। आपके पास लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास 60, लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है, ठीक। लेंथ जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है दे रखा है, लेंथ रोबी एल, ठीक है, लेंथ, लेंथ नहीं लगाएंगे, क्यों, यहां पर सर्कुलर पाइप का पूछा है, क्या पूछा है भाई, सर्कुलर पाइप, फ्लोइंग थ्रू किसके थ्रू, चैनल के थ्रू नहीं फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, सर्कुलर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पर ये चीज मिल गई, सर्कुलर पाइप के थ्रू, लेंथ और वो दोनों दे रखा है, और आंसर निकालोगे तो जरूर 500 के हिसाब से भी आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है कि 600 सेंटीमीटर है, 600 को अगर आप भाग करोगे, ठीक है, 600 को अगर मतलब अगर 600 को मैं यहाँ पर उठाकर लिख लूँ कहीं पर, 600 डी इक्वल टू 60 है, डी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, ठीक। इसको अगर आप यहाँ लिखो तो 0.6 मीटर आपके पास हो जाएगा, बोलो बिल्कुल हो जाएगा, तो 0.6 मीटर आपके पास ये हो गया। म्यू कितना है, म्यू आपके पास 0.5 दिया ही है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये जीरो से ये खत्म आपके पास, यहाँ से आपके पास एक पॉइंट से ये वाला जीरो खत्म, तो आपके पास क्या गया सर, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, मतलब 20, 20 दूना 40, 40 और 36 मल्टीप्लाई कर लो, 40 और 36 ये मल्टीप्लाई कर लो, 40 और 36, 36 36 72, 144 डबल जीरो, 144 जीरो, 144 जीरो आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है। ये रेनॉल्ड नंबर है। अब यहाँ से पूछ सकता है ये फ्लो कैसा है, ये फ्लो लेमिनार है, ये फ्लो कैसा है, ये फ्लो लेमिनार है, ये फ्लो लेमिनार है, ठीक, लेमिनार है, ये चीज ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी चल लीजिए, थोड़ा सा जल्दी चल लीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वाटर फ्लोइंग फुल्ली इन अ सर्कुलर पाइप, फुल्ली इन अ सर्कुलर पाइप, डायमीटर आपके पास क्या सर, आपके पास 1 मीटर डायमीटर दे रखा है, वेलोसिटी 10 मीटर दे रखी है, डायमीटर 1 मीटर, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन आपके पास एचएफ इक्वल्स टू कितना सर, 0.2 मीटर दे रखा है, पाइप लेंथ दे रखी है आपके पास क्या सर, 10 मीटर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है, क्या क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब बताना है, मतलब सीएफ की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है, सीएफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है सर, एच एफ इक्वल टू 4 सी एफ एल बी स्क्वायर अपॉन में क्या सर, 2 GD ये होता है। तो 4 सी एफ की वैल्यू आप, ये तो आपके पास क्या सर, आपको ये वैल्यू बतानी है सी एफ की, तो एच एफ यहीं से लिख लो, एच एफ आपके पास कितना सर, 0.2 इक्वल्स टू आपके पास 4 सी एफ की वैल्यू बतानी है, तो सी एफ एल कितना है, एल है आपके पास बेटा 10, वी स्क्वायर कितना आपके पास 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, मतलब डी को भी इधर ले लिया, और आपके पास ये डी कितना है, डी आपके पास कितना हो गया बेटा, आपके पास ये 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। यहाँ से आपके पास 10 से 10 खत्म, ठीक है, 10 से 10 खत्म, तो ये कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, 2 से 2 यह खत्म, ठीक है, ये पॉइंट हटाया, इधर आपके पास क्या आ जाएगा सर, एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या सर, 1000, तो ये आपके पास और ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है, ऊपर नहीं बचा, तो 0.001 आना चाहिए, सी एफ जो है वो कितना आना चाहिए, सी एफ जो है वो कितना आना चाहिए आपके पास 1 अपॉन में 1000 हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या सर 0.001 आपके पास आना चाहिए, 0.001 ऑप्शन बी, ठीक, 0.001 ऑप्शन बी आपके पास आंसर, ठीक, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी आंसर, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखिए, क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप मेजर्ड टू बी, पाइप मेजर्ड एट सेंटर, मतलब वेलोसिटी सेंटर पर मेजर हुई है, मतलब वी मैक्सिमम मेजर हुआ है कितना आपके पास, 2 मीटर पर सेकंड, रेनॉल्ड नंबर इज अराउंड 800, रेनॉल्ड नंबर कितना है, आर ई कितना है आपके पास 800 है, तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक। अगर लेमिनार फ्लो होता है तो आपको पता है, ठीक, लेमिनार फ्लो की केस में आपका पाइप फ्लो है, लेमिनार फ्लो उसके अंदर आपके पास कौन सा, पाइप फ्लो, ठीक है, पाइप फ्लो, तो इसके केस में हमारे पास क्या होता है सर, एवरेज वेलोसिटी, यू एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, यू मैक्सिमम बाई 2 से, यू मैक्सिमम बाई 2 से, तो हमारे पास क्या सर, आपके पास 2/2 करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या सर, एवरेज वेलोसिटी होगी, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या सर, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है,
ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज थोड़ा सा समय लगा, कोई नहीं, बट ये सेशन यही तक रखते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।